एक छोटे ट्रेडिंग अकाउंट को सिर्फ एक हफ्ते में दोगुना करने की लालसा, ये बहुत ही आम बात है ना? अक्सर ट्रेडर्स इसी इरादे के साथ मार्केट में उतरते हैं, लेकिन सच तो ये है कि जल्दबाजी की ये दौड़ अकाउंट को पूरी तरह साफ कर देती है। आज के इस विश्लेषण में हम उस असली मनोवैज्ञानिक सफर को गहराई से समझेंगे जो एक छोटे अकाउंट को सुरक्षित रूप से बड़ा बनाने के लिए जरूरी है। ध्यान रहे, यह सफर किसी जादुई स्ट्रैटेजी का नहीं है, ये माइंडसेट को पूरी तरह से बदलने का सफर है। यहाँ एक बहुत ही बुनियादी सोच को चुनौती मिलती है। क्या सच में मार्केट सबसे बड़ी समस्या है या फिर असली दिक्कत इंसान का अपना माइंडसेट है? देखिए, जब लगातार स्टॉप लॉस हिट होते हों तो सबसे आसान काम होता है मार्केट को दोष देना। ऐसा लगता है मानो हर एक एल्गोरिथम सिर्फ और सिर्फ ट्रेडर्स को हराने के लिए बैठा हो। लेकिन असल फ्रस्ट्रेशन की वजह मार्केट नहीं है, समस्या बाहर नहीं है, समस्या अंदर है। ये उन इमोशंस का खेल है जो हर एक लाल और हरी कैंडल के साथ ऊपर नीचे होते रहते हैं। लोग अक्सर छोटे अकाउंट को एक बहुत बड़ी कमजोरी मान लेते हैं। कई बार ट्रेडर्स अपनी कम कैपिटल को लेकर शर्मिंदा महसूस करते हैं और उसे रातों रात बड़ा करना चाहते हैं। लेकिन असलियत क्या है? असल में ये छोटा अकाउंट अनुशासन और आत्मनियंत्रण की सबसे बेहतरीन परीक्षा है। सच कहूं तो इसे एक कमजोरी के बजाय सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह देखा जाना चाहिए। ये वो सुरक्षित जगह है जहां बिना किसी बहुत बड़े आर्थिक नुकसान के सही ट्रेडिंग आदतें विकसित की जा सकती हैं। और जब यही अनुशासन टूटता है तब जन्म होता है रिवेंज ट्रेडिंग का। जरा उस पल की कल्पना कीजिए, एक भारी नुकसान हुआ और अचानक लॉजिक की जगह घबराहट ने ले ली। अब ट्रेड किसी लॉजिकल सेटअप पर नहीं लिया जा रहा, बल्कि उस नुकसान की भरपाई करने की हताशा पर आधारित है। अपना पैसा वापस पाने के चक्कर में ट्रेडर हर दूसरी कैंडल में कूद पड़ता है और इसका नतीजा नुकसान तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ कॉन्फिडेंस भी पूरी तरह टूटकर बिखर जाता है। यहीं पर एक स्ट्रगल करने वाले ट्रेडर और एक असली प्रोफेशनल के बीच का अंतर बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ वो ट्रेडर है जो रिवेंज ट्रेडिंग कर रहा है, पूरी तरह से इमोशनल, इम्पल्सिव और लगातार मार्केट से लड़ता हुआ, और दूसरी तरफ वो प्रोफेशनल है जो स्ट्रेटेजिक ट्रेडिंग कर रहा है। वो नियमों से बंधा है, उसमें गजब का धैर्य है और वो शांति से अपने सही सेटअप का इंतजार करता है। घबराहट में लिए गए फैसले हमेशा बर्बादी की तरफ ले जाते हैं, जबकि शांत और व्यवस्थित नजरिया ही सफलता का रास्ता बनाता है। अक्सर नुकसान होने पर यह मान लिया जाता है कि शायद स्ट्रैटेजी ही गलत थी, और बस यहीं से शुरू होता है होली ग्रेल ट्रैप। इंडिकेटर्स बदलना, टाइम फ्रेम स्विच करना, रोज नए सेटअप खोजना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे ओवन में केक पकते समय बार बार उसके इंग्रेडिएंट्स बदलना। ये एक थका देने वाला और बेमानी चक्र है, क्योंकि इस पूरी दौड़ भाग में ट्रेडर अपने खुद के व्यवहार को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। याद रखिए, कोई भी बाहरी स्ट्रैटेजी आपकी अंदरूनी मनोवैज्ञानिक मसलों को ठीक नहीं कर सकती। तो फिर स्थायी सफलता कैसे मिलती है? इसका केवल एक ही मंत्र है, प्रोसेस ओवर प्रॉफिट, यानी मुनाफे से ज्यादा अपनी प्रक्रिया पर ध्यान देना। बार बार स्ट्रैटेजी बदलने से कभी नतीजे नहीं बदलते। नतीजे तब बदलते हैं जब व्यक्तिगत व्यवहार बदलता है। जब तक फोकस सिर्फ इस बात पर रहेगा कि कितना पैसा बना, तब तक नियम टूटते ही रहेंगे। लेकिन जैसे ही ध्यान इस बात पर शिफ्ट होता है कि क्या नियमों का सही से पालन किया गया है, तब जाकर ट्रेडिंग के परिणाम असल में बदलना शुरू होते हैं। अब ये सब हमें एक बहुत ही गहरे और आत्मनिरीक्षण वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या ट्रेडर्स वाकई में कुछ सीख रहे हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ पैसों के पीछे भाग रहे हैं? ये सवाल किसी भी ट्रेडर की जर्नी में एक टर्निंग पॉइंट होता है। जब तक ध्यान केवल जल्दी पैसा बनाने पर है, तब तक कुछ भी सीखना लगभग असंभव है। लेकिन जब फोकस लालच से हटकर खुद को ऑब्जर्व करने पर आ जाता है, तब असली बदलाव की शुरुआत होती है। इस डर और लालच के चक्र को तोड़ने के लिए 3 बहुत ही प्रैक्टिकल कदम उठाने होते हैं। पहला, मार्केट को फॉलो करना बंद करना। हर छोटे बड़े मूवमेंट पर रिएक्ट करना बिल्कुल जरूरी नहीं है। दूसरा, अपने खुद के बनाए नियमों का सख्ती से पालन करना। और तीसरा, जो सच में सबसे मुश्किल है, ये स्वीकार करना कि कुछ नहीं करना भी एक बहुत ही वैलिड डिसीजन है। मार्केट तो लगातार उकसाता रहेगा, लेकिन इन स्टेप्स के जरिए उस प्रलोभन से बचा जा सकता है। छोटे अकाउंट के साथ सबसे बड़ा डर क्या होता है? यही ना कि एक गलत ट्रेड सब कुछ खत्म कर देगा। और यहीं पर छोटा रिस्क एक लाइफ जैकेट की तरह काम करता है। ये लाइफ जैकेट नाव को तेज तो नहीं चलाएगी, लेकिन तूफानी पानी में डूबने से जरूर बचा लेगी। जब रिस्क छोटा होता है तो डर अपने आप खत्म हो जाता है।
ट्रेडर्स ये सीख जाते हैं कि एक सिंगल नुकसान उनके भविष्य को तबाह नहीं कर सकता, और इससे वे घबराहट में गलत फैसले लेने से बच जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं दी आर्ट ऑफ टाइमिंग की, यानी ये जानना कि कब इंतजार करना है। देखिए, मार्केट के अलग अलग हालात अलग अलग एक्शन की मांग करते हैं। जब मार्केट की दिशा बिल्कुल साफ हो और मूवमेंट स्मूथ हो, तब लॉजिक के साथ ट्रेड में एंटर करना सही होता है। लेकिन जब मार्केट कंफ्यूज हो, अचानक से उलझ जाए और सिग्नल साफ ना हो, तब सबसे बेहतरीन एक्शन क्या है? शांति से इंतजार करना। एक उलझे हुए मार्केट में कूदना सबसे बड़ा ट्रैप है। सही समय पर इंतजार कर पाना सच में एक बहुत ही एलीट और प्रोफेशनल स्किल है। कई बार सबसे बड़ा ट्रेडिंग डिसीजन यही होता है कि कुछ भी ना किया जाए। जी हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि मार्केट कहीं भागा नहीं जा रहा है। मौके कभी खत्म नहीं होते। अपनी कैपिटल को सुरक्षित रखना और किनारे पर बैठकर तब तक इंतजार करना जब तक कि मार्केट खुद कोई साफ इशारा ना दे, ये एक बेहद लाभदायक रणनीति है। हर कैंडल पर दांव लगाना ट्रेडिंग नहीं है। सही कैंडल का इंतजार करना असली ट्रेडिंग है। 90%, 90%, ये वो कड़वी सच्चाई है जो बताती है कि कितने ट्रेडर्स फेल हो जाते हैं, और इस भारी विफलता का कारण मार्केट का मुश्किल होना नहीं है, बल्कि ट्रेडर्स की अपनी बेताबी, जरूरत से ज्यादा रिस्क लेना और हर एक दिन कुछ न कुछ एक्टिविटी करने की हताशा है। ये 90% का आंकड़ा उस भारी नुकसान को दर्शाता है जो सिर्फ और सिर्फ अनुशासन की कमी के कारण होता है। इस विफलता से बचने का राज कंपाउंडिंग में छिपा है। अक्सर लोगों को लगता है कि छोटे अकाउंट को बड़ा करने के लिए बड़े और खतरनाक रिस्क लेने ही पड़ेंगे। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि कंपाउंडिंग कोई जादू नहीं है। ये सिर्फ अपने छोटे मुनाफे को बचाने की कला है। असली ग्रोथ बहुत धीमी, स्थिर और अत्यधिक सुरक्षात्मक होती है। इसका खेल बड़े छक्के मारना नहीं है, बल्कि सिंगल डबल लेकर पिच पर टिके रहना और अपनी कैपिटल को बचाए रखना है। लॉन्ग टर्म अकाउंट ग्रोथ को दो नजरियों से देखा जा सकता है। बड़े रिस्क लेना, ये खतरनाक इमोशनल रोलर कोस्टर की तरह है। चार्ट में अचानक भारी उछाल आता है और फिर उतनी ही तेज गिरावट। इसके उलट लगातार छोटे रिस्क लेने पर एक धीमी लेकिन स्थिर और सुरक्षित चढ़ाई सुनिश्चित होती है। जब हर ट्रेड को स्वतंत्र रूप से देखा जाता है और रिस्क को सही से मैनेज किया जाता है, तो अकाउंट इक्विटी में यही स्मूथ और स्टेबल ग्रोथ देखने को मिलती है। तो बात यहाँ आकर टिकती है कि असली लड़ाई कभी मार्केट से थी ही नहीं। ये तो हमेशा अंदर की लड़ाई थी। पहली बात, मार्केट सिर्फ संभावनाएं देता है, निश्चितता नहीं। दूसरी बात, किसी एक ट्रेड का परिणाम ये तय नहीं करता कि कोई ट्रेडर कैसा है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, निरंतरता केवल ज्ञान या टेक्निकल एनालिसिस से नहीं आती, बल्कि ये ट्रेडर के स्थिर और शांत व्यवहार से आती है। तो अंत में ये सब एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर रुक जाता है। क्या ट्रेडर्स आखिरकार मार्केट से लड़ना बंद करके खुद पर महारत हासिल करने के लिए तैयार है? क्योंकि असली सफलता चार्ट्स को हराने में नहीं है, बल्कि स्क्रीन के सामने बैठे इंसान को अनुशासित करने में छिपी है। जब ये नजरिया बदल जाता है, तो यकीन मानिए एक छोटा अकाउंट भी सफलता की सबसे मजबूत बुनियाद बन जाता है।